किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, अगर हम अपनी खेती किसानी में जो समस्याएं हैं उनकी तरफ नज़र डालें तो हम देखेंगे कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उन सब समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है। उसके सापेक्ष हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिल रहा है वह रसायन युक्त है। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। दरअसल हम कर ये रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी की सेहत को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए और अपने परिवार की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने खेतों में फसलों की बुवाई करते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर अपने किसी दूसरे किसान भाई की देखा देखी अपने खेतों में फसलों की बुवाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई किसान भाई अपने खेत में धान की फसल लेना चाहता है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने खेत से धान की फसल लें। कोई किसान भाई अपने खेत में धान की फसल लेने के लिए धान का बीज किसी कंपनी से 200 रुपये किलो के हिसाब से लाता है, तो हम उससे आगे बढ़कर किसी अच्छी कंपनी का 250 रुपये किलो के हिसाब से धान का बीज ले आते हैं। कोई किसान भाई अपने खेत की तैयारी के लिए 2 से 3 जुताइयाँ करता है, तो हम उससे आगे बढ़कर अपने खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 तक जुताई कर देते हैं। ठीक ऐसे ही कोई किसान भाई अपनी फसल की रोपाई बुआई करने के लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट की जितनी मात्रा का प्रयोग करता है, तो हम उससे कहीं आगे बढ़कर उससे अधिक मात्रा में बिना सोचे समझे यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट और सल्फर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक ऐसे ही अगर किसी किसान भाई की फसल में किसी कीट का प्रकोप है, किसी रोग का प्रकोप है और वह उसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी और फफूंदीनाशी का प्रयोग करता है, तो हम उससे कहीं आगे बढ़कर अधिक मात्रा में कीटनाशी और फफूंदीनाशी का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई तो यहाँ तक कि फसल बोने से पहले भी कीटनाशी और फफूंदीनाशी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सिंचाई करने में कोई किसान भाई अपनी फसल की सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर करता है, तो हम उससे कहीं अधिक बढ़कर हम चाहते हैं कि हमारे खेत में पानी भरा रहे और हम सिंचाई न करके अपने खेतों में पानी भरते रहते हैं। इस तरह से खेती करने से हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ती रहती है और उसके सापेक्ष हमें उत्पादन नहीं मिलता है, और जो उत्पादन हमें मिलता है वह रसायन युक्त होता है। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जाते हैं। हमें इस तरह से खेती करने से एक तरफ आर्थिक क्षति तो हमें होती ही है, दूसरा नुकसान ये भी है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो ये है कि हमारी भूमि की उर्वरता निरंतर कम होती रहती है। हमारी भूमि में जो भूगर्भ जल है वो निरंतर नीचे खिसकता रहता है। हमारी भूमि में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते हैं। हमारी जैव विविधता कमज़ोर हो जाती है। साथियों, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की देखा देखी इस तरह की खेती ना करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास जो संसाधन हैं उनको देखते हुए और अपने परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने खेतों में फसलों की बुवाई करें। साथियों, हमें मालूम होना चाहिए कि फसल उत्पादन लागत को घटाए बिना और भूमि की उर्वरता को बढ़ाए बिना हम अपने खेतों से, अपनी फसलों से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, यानी कि अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें। और प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। प्रकृति के वैभव को बरकरार रखने के लिए, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी ना रहे। अपने खेतों की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार सभी तरह के पेड़ लगाएं,
और उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें, ताकि वो पक्षी हमारी खेतों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेडप खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अगर हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है, तो अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम जीवामृत का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेत के आसपास एक ऐसा परिवेश बनाएं कि जहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला सब मौजूद हों, और संभव हो सके तो अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं, या आपके खेत के आसपास कोई बड़ा जलाशय है, तालाब है, तो उसका पुनरुद्धार करें। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पास जो संसाधन मौजूद हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक खेती करें। अगर हम इस तरह से खेती करेंगे तो हमारी प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा, और जब प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा तो ये हमारी खेती प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहेगी, और जो हमें उत्पादन प्राप्त होगा वह भी गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।